डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरगुजा जगदलपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, राजनांदगांव जज को भी आया ईमेल, पुलिस चप्पे चप्पे की ले रही तलाशी। रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ नाइजीरियन पकड़ाया, दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से आया था। डीआरआई ने जब्त की 25 लाख की 270 ग्राम ड्रग्स। छत्तीसगढ़ के 86,000 रसोइयों का धरना, न्यूनतम वेतन स्थायीकरण और सुरक्षा की मांग, रसोइयों की हड़ताल से सार्वजनिक सेवाओं पर असर। छत्तीसगढ़ में 6,000 आरक्षक भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट ने नई नियुक्तियों पर रोक लगाई, फिजिकल टेस्ट के सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का आरोप। उसार गांव में हनी बैजर दिखाई दिए, 2 दुर्लभ निडर जीवों को ग्रामीणों ने देखा, खुला क्षेत्र देखकर ग्रामीणों में हलचल मची। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव की बात है कि केंद्रीय स्तर की महत्वपूर्ण बैठक राज्य में हुई। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के बाद दिए गए निर्देशों की समीक्षा कर उनके पूर्ण पालन को सुनिश्चित किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय था कि पिछले दिनों 3 दिनों का डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस केंद्रीय स्तर का रखा गया था, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित पूरे देश से 260 से ज़्यादा अधिकारी 3 दिनों तक यहाँ पूरे देश की कानून व्यवस्था पर गहन विचार विमर्श किए। ये बड़ा सौभाग्य था, मेजबानी का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला था और उसी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक का यहाँ पर आयोजन था। परंपरा ये रहता है कि उसके बाद प्रदेश को भी निर्देश मिले रहते हैं कि प्रदेश को क्या करना है, तो उसकी जानकारी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों को देता है। तो उसके लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन था और जो भी निर्देश डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में मिला है प्रदेश को, उस सब पर सार्थक चर्चा हुई है। आगे हम सब लोग उस पर अमल करेंगे और जो भी उसमें निर्देश हुए हैं उसमें कुछ बजटीय प्रावधान भी करना होगा और भी व्यवस्थाएं करनी होगी, वो सबको करेंगे। मुंगेली जिले के ग्राम खेड़ा में 23 से 31 जनवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन धाम से आई कथा वाचिका बाल व्यास स्वाति देवी और प्रगति देवी के श्रीमुख से कथा सुनकर माहौल भक्तिमय बन गया। साहू परिवार ने स्वर्गीय दुर्गा साहू की स्मृति में ये आयोजन किया। लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर भगवान के संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, आप सभी भक्तों को ये भागवत कथा खेड़ा में आप सभी भक्तों को सुनने को मिलेगी। ये भागवत कथा 23 जनवरी से 31 जनवरी तक का इसका आयोजन हुआ है स्वर्गीय श्री दुर्गा साहू जी की स्मृति में। और ये भागवत कथा करवाने वाले हैं परम आदरणीय श्री राम कुमार साहू जी, श्री राजू साहू जी। साहू समाज में ये भागवत कथा हो रही है। भगवान की कृपा से आप सभी भक्त यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। 23 जनवरी से 31 जनवरी तक ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप सभी भक्त इस कथा में आए, भगवान की कृपा को पाएं। राधा रानी और भगवान की कृपा से आप सभी भक्तों का जीवन मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है।
और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी भक्त भगवान की कथा में आने की कृपा करें। ये जो बेमेतरा के बेरला विकासखंड स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंद गांव में प्रोजेक्ट के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि कक्षा 9वीं और 10वीं के करीब 200 छात्रों से प्रति छात्र 60 रुपए वसूले गए। शाला प्रबंधन समिति की शिकायत पर जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच में संबंधित व्याख्याता भगवत प्रसाद बानी ने राशि लेने की बात स्वीकार की। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए शिक्षक को कड़ी चेतावनी जारी की है। जी नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि असाइनमेंट सभी विषय में दिया जाता है, तो बच्चों को सुविधा के लिए हमने 60 रुपये दिए थे ताकि उनको आसानी से असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट है वो अवेलेबल हो जाए। और प्राचार्य ने हमको निर्देश किया कि राशि वापस कर दे, तो उसी दिन हमने वापस कर दिया। तो सर, जैसे शासन के अगर कोई आदेश नहीं रहता, फिर आप लोग अपना खुद का नियम कानून बना करके जो ऐसे बच्चों से पैसा लेते हैं वो कहाँ तक जायज़ है सर? हमने तो केवल सुविधा के लिए उनके लिए किया था, क्योंकि ग्रामीण अंचल है और आसानी से उनको उपलब्ध हो जाए, इसलिए हमने लिया था। ये जानकारी में आई मेरे जानकारी में कि बच्चों से 60 रुपये की दर से प्रोजेक्ट फाइल के नाम पर पैसा लिया गया है। मैं उसी समय संबंधित शिक्षक भागवत प्रसाद बानी जी को कहा कि बच्चों से इस तरह से अनधिकृत रूप से पैसा लेना उचित नहीं है, आप उन बच्चों को पैसा वापस कर दीजिए। उन्होंने उसी समय हामी भरी। पश्चात शाला समिति की मीटिंग में ये बात आई कि बच्चों से पैसा लिया गया है, और उसमें भी शाला समिति की मीटिंग में भी मेरे द्वारा और जो शाला समिति अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी उनको हिदायत दी गई कि आप तत्काल पैसे वापस कर दीजिए, और उन्होंने मीटिंग में ही हामी भरी कि मैं बच्चों को पैसा वापस कर दूंगा। नहीं, अधिकारियों का इसमें कोई वो नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं कुछ अलग हटकर कार्य करना चाहता हूँ, कुछ इंप्लीमेशन का कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसा लिया हूँ, ऐसा उन्होंने अपने कथन में कहा। मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व में नर बाघ का शव मिलने के मामले की जांच के लिए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार पांडे देर रात एटीआर पहुंचे। सुबह सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां बाघ का शव मिला था। इसके बाद पीसीसीएफ ने रिजर्व के अलग अलग रेंज क्षेत्रों में जाकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। लोर में पहुंचकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में बड़े बाघ के हमले से नर बाघ की मौत की पुष्टि हुई है। मृत बाघ के शरीर पर हमले के कई गहरे निशान पाए गए हैं। बाघ की मौत के बाद एटीआर प्रशासन की चुप्पी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। 25 तारीख को ये जानकारी प्राप्त हुई थी, और जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई थी वो भी आप समझ लें। हम लोग जो ट्रैप कैमरा लगाते हैं उसको रेगुलर निकाल के उसकी चिप को हम देखते हैं। तो 24 तारीख को जब डिप्टी डायरेक्टर साहब ने देखा तो एक मेल टाइगर ऐसा प्रतीत होता था उसके लुक से कि ये कहीं न कहीं फाइटिंग हुई है, कुछ डिस्टर्ब सा है। तो उसको लेकर फिर पतासाजी की गई, भेजा गया उस एरिया में। तो हमारे ट्रैकर्स ने उसको लोकेट किया। वो जो एरिया है, आज मैं स्वयं उस एरिया पे गया था, वो एरिया टूरिस्ट जोन से काफी दूर है। उस एरिया में अभी प्रेजेंस जो है, मैं एक फोटो आपको दिखाऊंगा अभी आज का ही, उसमें अच्छा खासा टाइगर्स का प्रेजेंस है, और इन फाइटिंग और उससे चोट के बहुत ही विजिबल निशान थे। तो इसके कैनाइंस जो घुसे थे, उसकी गर्दन को जो ब्रेक किया था उसने, वहीं पे फिर मैगेट्स वगैरह हो गए थे। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो इन फाइटिंग और बड़े बाघ के द्वारा 25 तारीख। तिल्दा क्षेत्र के ग्राम चतौद में किसान अमित कुमार वर्मा अपनी उपज बेचने के लिए पिछले कई महीनों से दर दर भटकने के बाद सोसाइटी के गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। किसान का आरोप है कि 143 क्विंटल धान जमा करने के बावजूद सोसाइटी ने महज 80 क्विंटल का टोकन काटा, जबकि बाकी उपज के लिए उन्हें लगातार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इस अव्यवस्था के चलते कई गांव के किसानों के ट्रैक्टर धान से लदे बाहर खड़े हैं और किसान भूख प्यास से बेहाल हैं। इस प्रदर्शन को अब कांग्रेस और जोहार छत्तीसगढ़ संगठन का भी साथ मिला है, जिन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए अन्नदाता की इस दुर्दशा पर गहरा रोष व्यक्त किया है। तो तुम लोग तो टोकन ने काटा थे ना, कुछ ने काटा थे, और काटा तो भी तो आधा आधा टोकन काटा था, तो काय मिला था? मतलब कोई माल मिला थे? मतलब हम लोग तो कोई फायदा नहीं मिला था इससे में ना। हम आके बैठे कब से इंतजार करा था, परेशान हो गए ना मन बैठे बैठे
हैं ले मैं बता ना आयत का खर्चा भाड़ा करके किराया भाड़ा करके लाए हैं तो का मतलब मिला था मतलब कुछ लाभ मिला थे कुछ तो लाभ ना मिला था मतलब हमन खमरिया के भैया पढ़ा सके और ये क्षेत्र में पूरा प्रदूषण के वातावरण करे जा सकते एक प्रकार से सीधा सीधा छत्तीसगढ़िया किसान मतलब मारे के बूता करत है तो ऐसा जो नीति नियम जो बनाए जो सरकार है सीधा सीधा ये बदले के हमन 8 बजे से लाइन लगाए हन किराया ट्रैक्टर लाए हन गाड़ी में आए हैं बहुत परेशानी हुआ थे आज ये घटना बहुत परेशानी से है भाई और दूसरा शासन इतना तकलीफ नहीं से आज ये कर शासन में बहुत परेशान हो गए हैं हमन हाँ धान बेचे वर खातू वाटी मिलवे नहीं करे ब्लैक में ले के बेचवाए है कहाँ पता भी भैया एक समस्या ला समस्या शुरू भुगता था जब से खातू तब से खातू भी टाइम में नहीं मिली छे अब जब मोला धान बेचक नंबर लगी से तो मोर 2 टोकन कटना रही से जेमा से 183 क्विंटल टोटल रही से तो 40 मैं अपन ऑनलाइन काटे अब बच गए 143 बोला ऑफलाइन के लिए यहाँ सोसाइटी में दे तो ये मन कहा सोच के कैसे सोच के सिर्फ 80 काट दीजिए अब बच गए 63 अब 30 टोकन कटना नहीं है अब अगर जब से तब से मैं यहाँ 12 से चक्कर काटा तो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकले जेके लिए आज धरना करे के लिए थाना के एसडीएम के तहसीलदार के सबके चक्कर काटत कर आज यहाँ तक आ गए हम अब हमारे चक्कर है बाकी किसान परेशान होता है किसान मन के प्रति लापरवाही के परिणाम है जन बतात रही से कि समय में डीएपी नहीं पाएन समय में यूरिया नहीं पाएन और अब एग्री स्टेक पोर्टल के पंजीयन सब एती घूमी किसान है अब सत्यापन हुआ थे सत्यापन 12-13 किसान के बाँचे हैं टोकन बाँचे है अब कहते एक किसान ला 2 टोकन मिली तब पहला टोकन जब कट गए तब दूसरा टोकन में कम से कम जतका होकर धान बेचे के लिमिट है। एक किसान है रघुनंदन वर्मा जी जे पंजीकृत किसान है भाई वो अगर 2 टोकन काटना रही सीमांत कृषक है तो 1 टोकन तो मोबाइल से स्वयं काटे है भाई दूसरा टोकन पर यहाँ रजिस्टर में एंट्री करके गेरी से भाई कि बाकी के धान चुकता एक बार में काटना है त्रुटिवश ओकर 63 क्विंटल धान बच गए नहीं कट पाए वो किसान के समस्या के है कि वो पूरा धान बिक जाए वही मांग ले धरना में बैठे हैं और हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ओकर पूर्ण समर्थन करते तो महासमुंद जिले की पंडरीपानी ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव की मनमानी से विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। कोई लभाल ग्राम में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण अधूरा है जबकि गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया गया। सचिव की अनुपस्थिति के कारण गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया नहीं गया। पंचायत के विकास और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है जबकि सचिव मीडिया के संपर्क से बच रहे हैं। आज तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, हर पंचायत में होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ नहीं हुआ है तो आपको क्या लग रहा है, सही है गलत है? वैसे तो हर पंचायत में होना चाहिए, आज तो नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षक संघ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में संस्कृत को कक्षा 6 से 10 तक अनिवार्य करने की मांग की है। संघ ने सचिव को ज्ञापन सौंपकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भाषा संरक्षण जरूरी है। संघ ने चेतावनी दी कि आदेश जारी नहीं होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। संघ ने नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम को 7वें विषय के रूप में रखने की भी मांग की है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3000 लगभग शिक्षक संस्कृत विषय में प्रभावित हो रहे हैं। जो व्यावसायिक शिक्षा लागू किए जा रहे हैं कहीं पर भी कोई लिखित आदेश नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कहता है कि 2 चयनित भाषा लेकर एक विकल्प के रूप में भाषा छोड़ सकता है विद्यार्थी, लेकिन स्कूलों में मौखिक रूप से संस्कृत में प्राचार्यों को मौखिक रूप से आदेश दिया जाता है कि आप संस्कृत का कोई भविष्य नहीं है, संस्कृत के विकल्प में व्यावसायिक शिक्षा लागू किया जाए, जिससे हम लोग बहुत ही हताश हैं। प्राचार्यों से स्कूलों में हम लोग बहुत ही हीन भावना से देखे जाते हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो अधिकारियों को हम आवेदन और ज्ञापन दिए हैं इसके बाद हम लोग कोर्ट के जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इंद्रावती भवन में संस्कृत विषय पर हो रही षड्यंत्र के तहत कार्यवाही के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी फेडरेशन के अध्यक्ष से मुलाकात किए, उनको ज्ञापन दिए और उनसे निवेदन किए
कि प्रदेश में संस्कृत विषय को षड्यंत्र के तहत हटाया जा रहा है सचिवालय स्तर पर, तो हमारी मांग है कि पूर्व की भांति छत्तीसगढ़ प्रदेश में संस्कृत विषय को अनिवार्य किया जाए और संस्कृत के विकल्प के रूप में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है उसको एडिशनल सब्जेक्ट अर्थात 7वें विषय के रूप में स्थान दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें कद्दावर नेता बताया। आईजी-डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिले मार्गदर्शन पर विस्तार से मंथन होगा। वहीं उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे, जबकि 7 फरवरी को बस्तर पांडुम का संभाग स्तरीय शुभारंभ होगा। मैंने टीवी में देखा है और मीडिया में पढ़ा है कि अजीत पवार जी नहीं रहे, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। समीक्षा करेंगे। उस समय जितने विषय आए थे, जो मार्गदर्शन उस समय उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से प्राप्त हुआ था, उन मार्गदर्शनों पर हमारे विभाग के माध्यम से क्या काम चल रहा है इस पर बात। गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। 7 तारीख को बस्तर पंडुम, जो बस्तर के समृद्धि के लिए किया जाने वाला उत्सव है, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया का हम सबके बीच में आगमन होगा प्रारंभ में, और पूर्णता के दिन 9 तारीख को उसकी पूर्णता माननीय अमित शाह जी से के माध्यम से होगी। 8 तारीख को एक समीक्षा की बैठक भी उनके द्वारा रखी गई, जिनमें ने एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस ने नगर पालिका के घेराव के दौरान जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षद निधि, कर्मचारियों के वेतन और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश पर पुलिस से धक्का मुक्की हुई। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्षद निधि का दुरुपयोग हुआ है और 1 माह में कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी दी। देखिए, जनता की छोटी छोटी जो मांग हैं, कार्य हैं, वो हमें बोला जाता है और हम यहाँ नगर पालिका में आते हैं और हमारी निधि आती है जिसके माध्यम से हम वार्ड का विकास के कार्य को करते हैं। मगर दुर्भाग्य है, ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि शहर के विकास कार्य में पार्षद निधि आई हुई और पार्षद निधि गायब हो गई। हम लगातार सीमों से पूछते रहे, उनके द्वारा यही बताया गया कि आ जाएगी। जब पता चला तो ये पता चले कि आपकी निधि गायब हो गई। हम तो उस दिन जमीन निकल गई कि ये ऐसा भी होता है। ऐसा कारनामा इस नगर पालिका में पहली बार हुआ। मुझे पार्षद बने 4 बार हुआ, मगर ये पहली बार इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। भूपेन तलब था, वहाँ की जमीन को भी तोड़ दी गई, वहाँ से मलबा हटाने के नाम पे 2 लाख से ऊपर पैसा निकाला गया। ये भी भ्रष्टाचार की एक कड़ी है जिसे नगर पालिका के द्वारा पूरा किया गया। हम सभी आज ये छोटी सी चिंगारी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। 1 महीने में अगर कार्रवाई नहीं होती हमारे अधोषणावाद 15 वित्त और पार्षद निधि को लेके, तो हम यहाँ पे आमरण अनशन में बैठने के लिए बाध्य होंगे। अभी नगर पालिका को बने हुए 1 साल हुए और 1 साल में नगर पालिका में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया। शासकीय धनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्षद निधि जो पार्षदों के लिए आती है उसको भी ये प्रथम किस्त की राशि खा गए हैं। पूरा उसका हिसाब देने में अक्षम है। लगातार हमारे पार्षद साथी परिषद में इसकी आवाज़ उठाए, कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, एसडीएम को आवेदन दिए, सीएमओ को आवेदन दिए कि हमारे प्रथम किस्त की राशि कहाँ गई, उसकी जांच की जाए। सीएमओ साहब ने अभी एक पत्र दिया है हमारे पार्षदों को, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम किस्त की राशि आपके बिना अनुमति के व्यय कर दी गई है, खाते में नगर पालिका का कोई पैसा नहीं है। आज हम सभी कांग्रेस के पार्षद वरिष्ठ कांग्रेस के साथ जो घेराव है, मात्र 1 साल में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। 1 साल में पार्षदों की पार्षद निधि गायब है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लिख के देते हैं कि सारे पार्षद निधि को गायब, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। 49 लाख कुछ हज़ार रुपए आए थे और 5 लाख बचा हुआ है। हम सभी ये पूछना चाहते हैं कि अधोसंरचना मात्र 15वें वित्त का पैसे को क्या मत परिवर्तन करने का अधिकार परिषद को था या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को है।
अगर ये बात सब सही है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अगर 1 महीने के अंदर ये किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सभी यहाँ पर इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी बात की आगाज करने आज हम आए थे कि आने वाले समय में अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। आज 28 जनवरी 2026 के दिन स्थानीय जो पार्षद हैं और जो कांग्रेस जो राजनीतिक दल से संबद्ध हैं उनके द्वारा नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ का घेराव किया गया। उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल जो पार्षद निधि है उसका मद परिवर्तन करते हुए अन्य मद में उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु उन्होंने 7 अलग अलग बिंदुओं पर ज्ञापन मुझे सौंपा है, इसे कलेक्टर महोदय के नाम से संबोधित किया गया। उस ज्ञापन को यथाशीघ्र कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौ माता पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया। ये फिल्म गौ माता के धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने गौ माता के पूजनीय होने और समाज में संस्कार और चेतना जोड़ने वाले फिल्म के प्रयास की सराहना की। आरएसएस राष्ट्रीय संयोजक अजीत महापात्र और निर्माता निर्देशक विनोद कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। फिल्म 6 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। सभी महानुभावों को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में भी गाय के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। सरकार भी काम कर रही है और गौशाला में जो गाय हैं, अभी हम लोग को सरकार में आए 2 साल हुए हैं, तो जो सरकार से चारा के लिए जो मिलता था प्रति मवेशी 20 रुपया, उसको बढ़ा के 35 रुपया किए हैं। और जो एक 20 लाख तक का एक जो कैपिंग था उसको भी बढ़ा के 25 लाख किए हैं। और गोधाम योजना भी शुरू किए हैं, जिसमें जो लावारिस गाय मवेशी जो भटकते रहते हैं उनको वहाँ पर रख के उनका सेवा करने का सरकार का प्रयास है। इस तरह से गौ संवर्धन और उसकी रक्षा के लिए सरकार भी काम कर रही है। और आज के समय में आप सबको मालूम है कि प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती और उसके द्वारा पैदा हुए अन्न की कितनी आवश्यकता है, और ये सब गौ पालन और गाय के गोबर से ही संभव हो सकता है। तो ये जो फिल्म गोदान जिसका ट्रेलर का लॉन्चिंग किए हैं, इसमें संपूर्ण जानकारी है। 2 घंटे 9 मिनट का ये फिल्म है। इसमें गाय के महत्व के विषय में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और साइंस की दृष्टि से भी जो भी महत्व है पूरी जानकारी है। तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभदायी होगा। इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। और सब इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।